दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने अगले वीडियो में। मेंस्ट्रुएशन की ये 5वीं क्लास है दोस्तों। मैंने अभी पिछली क्लास में मैं जब पढ़ा रहा था, आप देखोगे पिछले वीडियो में, तो यहाँ तक मैंने कराया था। ये क्वेश्चन असल में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छूट गया था, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उसका कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, और अब अगर आप बात करो परिवृत्त की त्रिज्या की, तो दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या जरा बता दो कहाँ होती है। जो समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है उसी को हम माध्यिका कहते हैं। क्लियर है, मीडियन कहते हैं। और मीडियन के कटान बिंदु पर क्या बनता है दोस्तों? केंद्रक बनता है। क्या बनता है? केंद्रक। केंद्रक से ये जो ऊंचाई है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक ये शीर्ष के तरफ का हिस्सा है और एक ये जो है भुजा के तरफ का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, शीर्ष के तरफ का हिस्सा कैपिटल आर कहलाता है और भुजा की तरफ का हिस्सा स्मॉल आर कहलाता है। अगर हम बात करें इनके रेशियो की, तो दोस्तों आपको भी मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 1:2 होता है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होगी तो परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? उसी त्रिभुज में। ठीक, अब देखिए यहां पे उसने क्या दिया है, उसने दोस्तों ये बात कही है कि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। अगर हम बात करें ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये पूरी है, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों जोड़ के। कैपिटल आर दोस्तों थी 8, स्मॉल आर थी दोस्तों 4, तो 8 4 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 4 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो इसकी जो हाइट है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार को एक वृत्त में मोड़ा जाता है। एक ऐसा कोई लंबा सा तार है और उसको क्या किया जाता है? एक वृत्त में मोड़ा जाता है। अब आप बताइए, इस तार को हमने ये छल्ला बनाया, यानी कि तो इसकी जो बाउंड्री वाल होगी, इसकी जो पेरीमीटर होगी, वो किसके बराबर होगी? इस तार के बराबर। अब आप जरा बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2πr। क्लियर है, यानी कि इस तार की लंबाई 2πr की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। आगे पढ़िए क्या लिखा है, जिसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर। किसका? इसका। अगर हम इस वृत्त की बात करें तो दोस्तों ये क्या है? a वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? πr² होता है दोस्तों। तो πr² बराबर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए दोस्तों। ये चाहिए हमको रेडियस। ठीक, तभी तो हम यहाँ पे परिमाप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे। r² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? a/π। अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, अगर हम दोस्तों ये स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस स्क्वायर को हटाया तो ये क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। यानी कि रेडियस जो है, इसकी रेडियस कितनी आ गई? √a/π। कितनी आ गई दोस्तों? थोड़ा अच्छा लिख दे साफ, √a/π। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको रेडियस अगर दोस्तों पता चल गई तो हमको परिमाप भी पता चल जाएगा। क्यों? परिमाप होता क्या है? 2πr। तो दोस्तों 2 है, पाई है, और रेडियस कितनी है? √a/π। बोलो बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही फिर से आप मैसेज करो, मैं फिर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये पाई अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लिख के। क्या हो जाएगा? अंदर a/π। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। एक पाई से एक पाई कट गया, यानी कि सीधी सी बात आ गई कि इसकी वैल्यू 2πr की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 2√a/π। क्लियर है? कितनी हो गई? 2πr की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 2√a/π। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कहा उसी तार से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उस तार से क्या बनाया जाता है? एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है ना? क्या बनाना? समबाहु त्रिभुज। तो तार तो यही है, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर। यानी कि दोस्तों तीनों, ये a है, ये a है और ये a है, यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया? 3 है। अब जो तार की लंबाई है वो इसी से समबाहु त्रिभुज बना गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होगी वो 3a होगी, और 3a के बराबर ही तार की लंबाई होगी।
ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें a बराबर पता करना है, यहाँ पे a बराबर पता करना है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, 2 अंडर रूट a पाई। क्लियर है। अब हमारे पास इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए इसका क्षेत्रफल। अब बताओ समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दी है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ बटे 3 लिखना है क्योंकि 3 a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू चाहिए तो बटे 3। अब दोस्तों हमारे पास है क्या, ये देखिए, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग तो स्पेस हो जाएगा। ये हम लोगों की a क्या है, 2 रूट a पाई बटे 3। क्लियर है। तो भुजा स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 रूट a पाई बटे 3 गुणे 2 रूट a पाई बटे 3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया तो यहाँ दोस्तों 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है, और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास a, या यूं कह लो पाई रूट 3a। आप इसको चाहे a रूट 3 पाई लिखो या a पाई रूट 3 लिखो, ठीक है। क्षेत्रफल तो दोस्तों वही है, वैल्यू वही है, हमें ऑप्शन के अनुसार लिखना होता है। तो दोस्तों पाई रूट 3a। इज दैट क्लियर? प्लीज जल्दी से नोट करें। अगर आप चाहें एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तार के द्वारा एक वृत्त बनाया गया था जिसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर था। दोस्तों कितना था, a वर्ग सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या किया, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर a लिखा, तो r रेडियस कितनी आ गई दोस्तों, अंडर रूट a पाई। तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 अंडर रूट a पाई। उसी तार से ये त्रिभुज बनाया गया था। यानी कि अगर एक भुजा निकालनी हो तो 3 जगह डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट a पाई बटे 3। रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी थी, 2 अंडर रूट a पाई बटे 3 गुणे 2 अंडर रूट a पाई बटे 3। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, रूट से रूट हट गया, ठीक है ना। तो आंसर आ गया पाई रूट 3a/9। इज दैट क्लियर? जल्दी करो, जल्दी करो दोस्तों। चलिए साफ करते हैं। नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। आप अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा होता है। ऐसे आई थिंक नोट ही कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या, जरा देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना, 2 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि जो पहले वाला त्रिभुज है तो भुजा की लंबाई, तो इसके मतलब पहले कुछ भुजा की लंबाई रही होगी, उसी में तो दोस्तों वृद्धि की जाएगी। क्लियर है, वृद्धि किसमें की जाएगी, जो पहले भुजा रही होगी। माना कि पहले a है, अब उसमें कहा 2 बढ़ गई तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, a+2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a+2 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो a की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल पता करते हैं। क्यों, कह रहा है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, इसके लिए पहले क्या होना चाहिए, कोई ना कोई क्षेत्रफल इसका कुछ होगा, उसी में तो वृद्धि होगी, इस पे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या होता है आप जानते हो, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, माना कि a, कुछ भी लिख लो। अब इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, a+2 है, a+2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर इसके क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल a आया था, माना कि a राम श्याम घनश्याम कुछ भी मानो यार, उसमें कितना बढ़ गया, 2 + √3। क्या बढ़ गया दोस्तों, 2 रूट 3, 2 प्लस नहीं, a+2√3। अब अगर ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 इसका, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 इसका है। अगर हम इससे, इस बड़े वाले से इसको अगर हम हटा दें, ठीक है ना, घटा दें, सॉरी माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए घटाते हैं, रूट 3/4 दोनों में है, कॉमन हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर a+b लिखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a² + 4 + 2 दूनी 4, 4a माइनस ये वाला a² और इधर क्या हो जाएगा,
इक्वल a प्लस 2√3 माइनस ये वाला a। क्लियर है? चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 एकम 4 तो 1 प्लस a हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्या रह गया, ये √3 रह गया, ये a प्लस 1 रह गया और इधर क्या रह गया 2√3 रह गया। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a बराबर 2 हो गया, ये 1 उधर जाएगा, a प्लस 1 बराबर 2 है, ये 1 अगर उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी ये अगर 1 उधर जाएगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 से 1 निकल गया तो हमारे पास कितना रह गया 1, यानी कि हमारे पास दोस्तों आंसर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। नहीं आता है, आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आया आप व्हाट्सएप पे हम इस वीडियो को दोबारा आपको देंगे, ठीक है, बना के। ओके, जल्दी करें दोस्तों। हो गया होगा। चलिए सेम पैटर्न पे हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है? चलिए तो इसमें देखते हैं क्या कहता है, इसको जरा साफ कर देते हैं। देखिए इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दिया। वृद्धि जब करोगे, जब पहले कुछ होगा तो मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम अभी मैंने बताया इसलिए रिपीट किया कि आप एक बार फिर से सीख के खुद भी लगाओ। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, मान लो यहाँ कुछ भी आया, रामश्याम घनश्याम, ठीक है ना। अब अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों कितना होता है, √3/4 a प्लस 2 है इसकी भुजा, तो a प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर a प्लस 3 प्लस √3। तो ये कहां से आया भैया, ये देखो ये जो वृद्धि हुई तो इसमें इसका जब भुजा बढ़ गई तो इसकी यही तो आएगी वृद्धि होके, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या करना है, ये दोस्तों समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है दोस्तों इससे इसको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, √3/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको हल करिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस ये वाला a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बराबर अब हमें क्या करना है, इससे इसको घटाना है, तो क्या लिखा है, a प्लस 3 प्लस √3 माइनस a, ये इस a कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से भाग दो तो क्या आ गया इधर a प्लस 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, √3 a प्लस 1 इक्वल 3 प्लस √3। इज दैट क्लियर? √3 से भाग दीजिए, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, प्लस √3 एकम √3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a प्लस 1 बराबर √3 प्लस 1, तो a बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सेम पैटर्न है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके ताकि आप सीख सको। वैसे ही क्वेश्चन जल्दी से नोट करें प्लीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है, देखिए यही हमको सब सीखना है, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें जो अभी मैंने पिछले उसके वीडियो पे सिखाई थी। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप सही से नोट्स बनाएं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की 3 सीटें दूंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उनका मैं वीडियो भी दूंगा, ठीक। सबसे पहले आप दोस्तों उसको हल करेंगे, हल करने के बाद अपने रजिस्टर पे आंसर लिखेंगे, फिर मैं वीडियो रिलीज करूंगा, ठीक है। आप उससे चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने सही हैं। जितने नहीं सही होंगे उनका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पाएंगे, ठीक है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज के परिमाप, कोई दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, अब परिमाप माना कि भुजा ए है तो ये ए, यानी कि अगर आप परिमाप की बात करो तो दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। कह रहा है परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। चलिए अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो √3 बटे
4 भुजा स्क्वायर। अब 3 गुना कौन है? ये है। तुम्हारे पास हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा है, हमारे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 30 रुपए। तो किसके पास 30 रुपए है? परिमाप के पास, यानी कि 3 गुना किसके पास है? इसके पास। अब तुम्हारे पास 30 थे, हमारे पास 10 थे, अगर हम भी अपना पैसा 3 गुना कर लें तो हम भी तुम्हारे बराबर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम इसमें भी 3 का गुणा कर दें दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? भाई इसमें ये √3 गुना है। देखिए आप क्या कहता है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना। दैट मीन टू से जितना उसका क्षेत्रफल है उसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? परिमाप मिलेगा। चलिए हल करते हैं दोस्तों। 3 से 3 कट गया, क्लियर है? 3 से 3 कट गया। अब ये क्या हुआ? a से a स्क्वायर, a इंटू ए लिखा है तो यहाँ क्या रह गया? a। 4 को आप इधर ले आओ, यानी कि आप कह सकते हो a√3 a गुणे √3 और ये 4 इधर आ गया तो बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए आप अभी भी समझ लीजिए, ठीक है? त्रिभुज की उसने क्या पूछा दोस्तों? हर एक भुजा की लंबाई पूछी है, ठीक है ना? अब यहां पे आप देखिए, अगर हम a की बात करें, √3, सॉरी दोस्तों हम लोग गलत पढ़ रहे थे, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे ये लिखा था √3 गुना, मैंने क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्या किया? 3 गुना कर दिया। आई एम सो सॉरी, फिर से एक बार कर लेते हैं। उसने क्या कहा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? सॉरी, कितना होता है? 3a होता है। जब कई सारे एक वीडियो एक साथ बनाओ तो फिर थोड़ा सा दिमाग टेंशनाइज हो जाता है। और 3 बज रहा है इस समय दोपहर के मेरे यहाँ, जब आप वीडियो कभी भी देखो, ठीक है ना? तो अभी मैं सुबह से लगा ही हूँ लगातार आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ 3a, अच्छा इसका क्षेत्रफल की बात क्या करें? अगर क्षेत्रफल बात करें तो दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब उसने क्या कहा? √3 गुना, 3 गुना नहीं, क्या है? √3 गुना है। अगर हम इसमें भी कौन? √3 गुना परिमाप। अगर हम इसमें भी दोस्तों √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों दोस्तों बराबर हो जाएंगे। अब देखो √3 गुणे √3 क्या बन गया? 3, और 3 से 3 कट गया, क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम a की बात करें, a से a स्क्वायर में भाग दो तो यहाँ रह जाएगा a। 4 इधर बटे में है तो दोस्तों 4 इधर आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में ये ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे दोस्तों कितना था? √3 गुना था। ओके, बात समझ में? हमें कुछ नहीं करना था, हमें वैल्यू लिखनी थी। ये था 3a और ये √3 गुना था, इसमें भी √3 का गुणा किया, a की वैल्यू आ गई। ओके, प्लीज नोट डाउन। जल्दी करें प्लीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा आप पढ़िए, क्या लिखा है? किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। दोस्तों अभी मैं ये पिछले वीडियो में मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं कि किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी कि अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी लंबाई x होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जैसे ही दोस्तों उसने देखा, जैसे ही उसने इस बात को किया, जस्ट सेकेंड, मक्खी टच कर गई, वो भी अपना मैथ पढ़ाना सीख रही है। तो दोस्तों हमको अभी हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो हमने क्या सीखा था कि अगर किसी वर्ग के विकर्ण पर अगर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 2:√3। अब इसको हल करना एक बार फिर से सीख लेते हैं, सॉरी, तो हल करना सीख लेते हैं। वहां तो हमने ये शॉर्टकट अगर हमको याद है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो ठीक है, नहीं तो हल करना सीखते हैं। चलिए, इसकी अगर भुजा x है, सॉरी विकर्ण x है, तो आप जानते हो कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के विकर्ण का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही तो क्षेत्रफल होता है, यानी कि x² डिवाइड बाई 2, यही तो है इसका क्षेत्रफल। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? √3/4 x²। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, क्लियर? x² से x² कट गया, ठीक है ना? और 2 दूनी
4, इधर क्या रह गया 2, 2 इधर आ गया दोस्तों, क्या हो गया 2:√3। तो इनके दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, ये 2 होता है, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर है? यह बात याद रखिए। और याद रखिए दोस्तों कि अगर किसी वर्ग की भुजा पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया, किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया, या किसी वर्ग और किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। अरे भाई मक्खी आप टच मत करो, जाओ तुम टच खेलो, तब तक दिक्कत हो जाएगी। चलिए, वो मक्खी को मजा आ रहा है टच खेलने में। ओके दोस्तों, चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसको इरेज कर दें। ओके, तो अगला वीडियो है हमारे लिए, ये तो हो ही गया इसका आंसर। अब आ जाइए आप इस पे। मक्खी ने भाई बहुत सारा लिख लिया। चलिए, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए मैं आपको शॉर्टकट फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अरे भाई मक्खी आप हमको पढ़ा लेने दीजिए, आप बहुत देर हो गया, ये आप परेशान करके रहेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से बात करते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। दोस्तों कोई समबाहु त्रिभुज है, अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, आपने इस वीडियो में पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा कि ये इसकी हाइट है, और ये क्या है, यही हाइट है, इसकी माध्यिका होती है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। शीर्ष की तरफ कैपिटल आर, उधर स्मॉल आर, इधर 2 होता है, इधर 1 होता है। उसने कहा अब ऊंचाई देखिए यहाँ पे 4√3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डजंट मैटर। क्यों? हमको पता है दोस्तों रेशियो, और रेशियो से क्यों, रेशियो की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया रेशियो। क्लियर है? अब आपको भी पता है दोस्तों क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल आर, अगर यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 2:1 है, तो दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करें 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो क्षेत्रफलों का जो है अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 4:1। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए इसके परिवृत्त वाला बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल आर वाला है, तो दोस्तों क्या लिखना है 4:1। देखिए ये बात आप बहुत याद रखिए, अगर यहाँ पे अल्टावृत्त परिवृत्त लिखा होता तो दोस्तों 1:4 हो जाता, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं है, यहाँ पे परिवृत्त और अंतर्वृत्त लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4:1। प्लीज जल्दी नोट करें। चलिए दोस्तों नोट हो गया होगा। अगला यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉरी रिपीट हो गया, क्योंकि यार सीटें बनाते हैं और कभी कभी नहीं याद रहता है इसलिए सीट में मैंने क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों अभी कई बार बताया, क्योंकि कई बार पूछा गया है। यही माध्यिका है, ये केंद्रक है, इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है। तो दोस्तों पिछले वाले में क्या था कि सॉरी ऊंचाई पूछी गई थी, और इसमें क्या है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब ये अगर 8 है, क्यों 2:1 होता है, 2 = 8 तो 1 = 4। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है तथा इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सब अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैं इसलिए मिसलेनियस पढ़ा रहा हूं क्योंकि मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी, अब देखिए फिगर पे ना जाइएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 2x है,
ठीक है, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा 10 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हमको पहले क्या चाहिए, हमको पहले तो इनका x की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अगर दोस्तों हमको पहले x की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना, तो ये बताइए पाइथागोरस है, पाइथागोरस में आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है, आधार का होल ऑफ स्क्वायर, आधार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों बराबर कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर। कर्ण कितना है 10 है, स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, लंब कितना है x है, स्क्वायर x स्क्वायर, इसका 2x का 4x स्क्वायर, तो दोस्तों 5x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, यानी कि x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आ गया 20 आ गया। मैंने बताया था आपको फैक्टर के तरीके से। तो दोस्तों x बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 बार आया है तो कॉमन मिल गया, ठीक है। 5 अकेले सिंगल है तो हमने सिंगल लिख दिया, यानी कि दोस्तों x बराबर कितना आ गया 2√5। तो दोस्तों 2x बराबर कितना रहा होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4√5। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार दोस्तों कितना है 4√5 है, आधार कितना है 4√5 इंटू ऊंचाई कितनी है 2√5 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √5 इंटू √5 कितना हो गया 5, यानी कि 5 को 20 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। समझ में नहीं आ रहा है प्लीज व्हाट्सएप करें, नंबर में बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ये देख लीजिए क्या होता है 81 82 87 32 43। चलिए दोस्तों साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चलिए अगला पढ़िए दोस्तों, है क्या क्वेश्चन, इसमें हमारा आंसर आया था 20 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज, यानी कि एक जो है ऐसा कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 ये 6 और ये 6। कह रहा है कि कोनों को काट कर एक समखटभुज बनाया जाए। समखटभुज मतलब जिसकी भुजा कैसी हो, बराबर हो, सॉरी जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो, खटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, ठीक है ना। समखटभुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों कई सारी बातें, पहले तो हम समखटभुज बना लें या उसका क्षेत्रफल की बात कर लें। तो दोस्तों समखटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है त्रिभुज का क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु बाहु उसमें भी सॉरी भुजाएं उसमें भी बराबर, भुजाएं इसमें भी बराबर, बस उसमें 3 इसमें 6, क्या होता है 6√3/4 भुजा स्क्वायर, उसमें क्या होता है त्रिभुज में √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि खटभुज कैसे बनता है, तो कभी भी अगर त्रिभुज से त्रिभुज के कोनों को काटकर अगर खटभुज बनाना हो तो त्रिभुज की भुजा में किससे भाग दे देंगे 3 से भाग दे देंगे, मतलब कि उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। कैसे हो जाएगा दोस्तों, हो सकता है आपको भुजाएं ना बराबर लगे, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए ये सॉरी एक ये हमने भुजा थोड़ी गड़बड़ बना दी, ये देखिए आप यहाँ से और ये, अब देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इधर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, इधर ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 और इधर ये 2। क्लियर है, यानी कि जो अंदर हमारा समखटभुज बना उसकी भुजा कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। हमको क्या चाहिए दोस्तों क्षेत्रफल चाहिए, हमको क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या हो जाएगा 6√3/4 इंटू 2 भुजा 2 आ गई। त्रिभुज की भुजा 6 थी, हमको क्या करना है अगर खटभुज की भुजा चाहिए तो हमें त्रिभुज की भुजा का 1/3 निकालना होता है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल 6√3/4 भुजा स्क्वायर होता है। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर दोस्तों क्या आ गया 6√3 आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए 6√3 आ गया। नोट करिए फटाफट।
चलिए दोस्तों साफ करते हैं। ओके, तो ये भी साफ कर देते हैं, मक्खी द्वारा पढ़ाया गया। आ रही है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दोगुना। सबसे अहम मुद्दा तो शब्द दे दिया उसमें, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों हम पहले तो समकोण बना लेंगे। अब तुम्हें ये तो पहले से मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। यहां तो 90 फिक्स है, यहां तो आप बदल नहीं सकते हो। अब इन दोनों का योग कितना बन गया? इन दोनों का योग दोस्तों कितना हो गया? जो है 90 हो गया। अब यहाँ पे कोई एक जो है दूसरे का दोगुना है, ठीक है ना, तो ये वाला जो है इसका दोगुना है। अब दोनों को मिला के कितना हो गया दोस्तों? 3 अनुपात, बची कितनी वैल्यू? 90 डिग्री। क्यों? टोटल लिखना है 180, तो 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी आ गई? 30 आ गई। और यहाँ कितनी आ गई? 60। किसी के दिमाग में आया कि भैया ये क्यों आपने लिखा? इधर 30 लिखना चाहिए था, इधर 30 लिख लो, इधर 60 लिख लो, वैल्यू नहीं बदलनी है। क्यों? उसने कहा कोई भी एक कोण, ठीक है ना। चलिए, उसने कहा इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसके कर्ण की लंबाई ये है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया है, जब त्रिकोणमिति पढ़ाई है क्लास में, तो पढ़ाया है कि 30 अंश के आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, आप त्रिकोणमिति वाले फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इतना समय नहीं होता है हमको, एग्जाम्स देना है ना, वहाँ भूला काला करना, तो हमें शॉर्टकट सीखने होते हैं थोड़े से। तो दोस्तों 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। फिर से समझ लो, 30 अंश के किसी भी समकोण त्रिभुज में, सिर्फ और सिर्फ समकोण में, किसी भी समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी √3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज बदल जाएगी, 10 तो है ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√3। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, आधार 5, ऊंचाई 5√3/2, यानी कि पचम 25√3/2। आधार इंटू ऊंचाई, आधार 5√3 गुणे ऊंचाई 5/2। क्लियर है? तो दोस्तों हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपके पास 25√3/2। क्लियर है? इस तरह से जल्दी कर लीजिए दोस्तों, आगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि मैं आपको समय रहते हुए भी करा सकूं। चलिए साफ करते हैं। ओके, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है आर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट, आर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, ये है कोई अर्धवृत्त है, ठीक है। इसकी रेडियस दोस्तों कितनी है? है। रेडियस तो समझते हो, अपने केंद्र से हर जगह उसके पेरीमीटर की जो दूरी होगी, ये उसकी परिधि की, उसकी बाउंड्री की दूरी होगी, वो बराबर होगी। अब आप देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, त्रिभुज का जो उसके अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता, तो हम यहाँ ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए, आपको अच्छे से पता है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे कितना बनाएगा? 90। आप देखिए, आप कहीं भी बनाइए दोस्तों, ये 90 ही बनेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों 90 ही बनेगा, ये हमेशा यहाँ पे क्या होंगे? 90 ही होंगे, ठीक है ना। अब उसने कहा सबसे बड़ा, तो हमने इसलिए ऐसा बनाया कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, हम एक ऐसे लंब डाल लेते हैं। क्या करते हैं? हम एक लंब डाल लेते हैं, ठीक। अब एक चीज बताओ, ये केंद्र है, यहां से पेरीमीटर की दूरी भी तो आर ही होगी, ठीक है, ये भी तो आर ही होगी। अगर हम इस फिगर को कुछ इस तरीके, आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से, ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों ये कैसे बराबर है, रेडियस है, तो ये 2r हो गया, ठीक है, और ये r हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में आधार हो, ऊंचाई हो, तो दोस्तों क्या होता है?
आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि इस पे घुमा घुमा के कई सारी भाषाओं में पूछता है। प्लीज नोट डाउन। दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। और लाइक तो जब ही करिए जब आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिए, मगर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि देखिए हर पौधा जब आप लगाते हो धीरे धीरे बड़ा होता है। वैसे अगर क्लास पढ़ानी हो ऑफलाइन आप चाहें जैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम दोस्त अभी बोर्ड पे है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दोगुना है। ये दोस्तों अभी अभी पिछली स्लाइड में बात हुई थी, तो अभी हम इसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में, ये भी दोस्तों हो चुका है, सॉरी ये थोड़ा हमें लगता रिपीट हो रही है। हाँ ये नया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तो दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग है, क्वेश्चन आप भी लगाइए, बहुत बड़ा है, मगर अब समय हमारे पास कम है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इसकी शॉर्टकट थ्योरम बताएंगे, लॉन्ग कट बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। कुछ लड़के मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट ऐसी बात करते हैं, साहब ये ना याद हुआ। मैं देखता हूँ यार, मुझे एक बात नहीं आज तक समझ में आई, एक लाइन आपको नहीं याद होती है, एक लाइन आपको समझ नहीं आती, पूरा पेज भर दो एक्स करके तो आपको समझ में आ जाता। व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आप एक लाइन में इसको समझिए प्लीज, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, कोई एक समकोण त्रिभुज है और कह रहा है इसके परिवृत्त की त्रिज्या, आपको भी पता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि कैपिटल आर क्या होता था, कर्ण का आधा। यानी कि अगर हम यहां से बात करें तो ये दोस्तों कितना है, 15 है, तो ये पूरा दोस्तों कर्ण कितना हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो इसका अगर हम शॉर्टकट की दोस्तों बात करें, वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्टकट की बात करें तो आप ये देखो कि 30 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं मैंने आपको कुछ बताई थी, किस अनुपात में होती हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी, अब यहाँ पे अगर हम जरा चेक कर लें, ठीक है ना, तो ये 30 है, ठीक। अब यहाँ पे कर्ण है सबसे बड़ा 30, तो मान लीजिए 30 के अनुपात में देखो 6, 24, 25 लिखा है तो आएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे 30 है, 36 है, 24 है, तो 8 का 24, 8 चौको 32 या 6 36, 6 35, ये भी नहीं आने वाला है। 40 41 आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 40 41 अलग होता है। 30 इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 तियां 18, यानी कि दोस्तों ये क्या मिल गया, ये 3, 4, 5 वाला, सॉरी 3, 4, 5 वाला, अरे भाई क्या बात है, 3, 4, 5 वाला रेशियो मिल गया। तो क्या हो गया, ये हमारा जो है यहाँ पे, अब उसने क्या कह दिया, उसने क्या कहा था, भुजाएं ज्ञात कीजिए, क्या आ गई 18, 24, 30। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप ये बताइए, आप अंतःवृत्त की त्रिज्या आपने क्या बताई थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों इधर लिखते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपने क्या बताई थी, 2 छोटी भुजाओं का योग से बड़ी भुजा को घटा के आधा करना है। 2 छोटी भुजाओं के योग से बड़ी भुजा को घटा के आधा करना है। a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ए कितना आ गया, 18 आ गया, प्लस बी कितना आ गया, 24 आ गया, माइनस सी कितना आ गया, 30 आ गया, बटे क्या हो गया, 2 हो गया। देख लो अगर बराबर 6 आ रहा तो आंसर सही है, ठीक है। तो देखते हैं, आप इसका टच समझ सकते हैं कितना स्मूथ होता है, क्योंकि एक मक्खी उतनी देर से अपना पढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, और मैं उसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। चलिए साथियों आप भी लगे रहिए। तो देखिए 18 और 24 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया हमारे पास, 42, 42 से 30 गया, 12 बटे 2 कीजिए, कितना आ गया, 6,
ठीक, अगर आप चाहो एक्सप्लेनेशन तो आप हमको व्हाट्सअप करना, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेनेशन कॉपी पे लिख के जो है भेज दूंगा, क्योंकि काफी लंबा है और समय लगेगा। ओके, जल्दी नोट करें प्लीज। चलिए आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज लिखिएगा अच्छे से, ईमानदारी से। समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, कह रहा है ठीक एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां, यानी कि अगर इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए, लंब तो आप समझते होंगे, ठीक है, लंब किसे कहते हैं, जो अपने आधार पर 90 क्रिएट करे, एक इधर लंब और एक इधर लंब, ठीक है ना। इनकी कितनी है, 6 9 12, एक ये 6 है, एक ये 9 है, एक ये 12 मान ली। क्लियर है दोस्तों। और क्या कहा उसने, त्रिभुज का परिमाप, यानी कि हमको चाहिए भुजा, ठीक है, और हम इसमें कई सारी चीजें आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ऊंचाई निकालना सिखाते हैं दोस्तों। क्या निकालना सिखाते हैं, इसकी हाइट। देखिए इसकी हाइट क्या होती है, अगर हम इन तीनों भुजाओं को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, क्या करें, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ठीक है ना, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या मिल जाएगा, मिल जाएगी हमको ऊंचाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 6 प्लस 9 प्लस 12, इज दैट क्लियर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 प्लस 9 प्लस 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, भाई मक्खी ने तो आज सारी क्लास चला दी, ठीक है, और मानने वाली भी नहीं है, एक ही मक्खी है ये, ठीक है, अभी मानेगी नहीं, मानने वाली है वो, सॉरी, मुझे इसकी हत्या करनी पड़ी, आई एम सो सॉरी। चलिए दोस्तों आते हैं, तो ये क्या हमारे पास है, 6 प्लस 9 प्लस 12, क्लियर है, ये 6 प्लस 9 प्लस 12, इसकी ऊंचाई आ गई। अब देखिए आपको याद होगा कि जब मैंने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था, भुजा के साथ √3/2 का, यानी कि भुजा को हटा करके और जो है आपको √3 का मल्टीप्लाई करना। अब आपको चाहिए h दी है तो a चाहिए, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी कि वही फार्मूला यहाँ, a बराबर 2/√3, और इसका चाहे L1 कह लो, चाहे P1 परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है, इसको आप P बना लो, परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3, या इसको आप कम शब्दों में कह सकते हो 2√3 इंटू हाइट। इज दैट क्लियर। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार पूछा जा चुका, एक बार इसकी भुजाएं दी गई थी √3, दूसरी दी थी 2√3 और तीसरी दी थी 5√3। इस पे आप क्वेश्चन करके, अगर क्वेश्चन यही है, इसकी जगह सिर्फ ये भुजाएं लिखी हैं, आप इसका आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, ठीक है ना, और शेयर जरूर, अगर हो सके आपसे तो शेयर भी लोगों को करते रहिए, ताकि आपके और साथी भी पढ़ सकें। आप अपने सुझाव मुझे मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर 8182 87 32 43 पर भेज सकते हैं। आपको वीडियो में जो कमियां नजर आई हों आप उनको भेज सकते हैं। थैंक यू।